जब विपक्ष करे तो तुष्टीकरण आप ही कहते हैं, कोई और नहीं कहता। और जब बीजेपी करे तो संतुष्टीकरण। ये आपकी आत्मा इतनी जल्दी पलट कैसे जाती है? हमारे लिए तुष्टीकरण हो जाता है, उनके लिए संतुष्टीकरण हो जाता है। तो आप बताइए ना, वो क्या कर रहे हैं? हम करें तो गलत, वो करे तो सही। हम आरक्षण दे तो गलत, वो कुछ करे तो सही। कौन मोदी जी नहीं बोले थे ना, टोपी देखकर पहचानने वाले, दाढ़ी देखकर पहचानने वाले, कपड़ा देखकर पहचानने वाले, ये कौन कहता है? मोदी जी कहते हैं। घुसपैठिया किसको बोलते हैं? मोदी जी। आप बताइए, उन्हीं को बोलते हैं। किसको बोलते हैं ये कि आपको मंगलसूत्र छीन कर दे देगा, आपका भैंस छीन कर दे देगा, आपका ये छीन कर दे देगा? पूरे चुनाव में हिंदू और मुसलमान करने वाले, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले और सांप्रदायिक दंगा कराने वाले, ये क्या मुस्लिम के लिए काम करेंगे? ये क्या करेंगे? ये क्या अपीजमेंट करेंगे? ये तो एक तरह के ढोंगी है, और ढोंगी, और काम कुछ और होता है, दिखाना कुछ और होता है। लेकिन इनसे मैं क्या डिबेट करूं? राकेश जी आप ही बताइए। ठीक है, मुझसे ही पहले डिबेट कर लीजिए। आपका बहुत स्वागत है कंचना जी। मैं तो हमेशा ओपन रहता हूं। आपको बीजेपी की बजाय अगर मीडिया से डिबेट करनी तो कर लीजिए, मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूं और मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। कंचना जी जवाब सुन लीजिए। बीजेपी, एक तो पहले फ्री की एडवाइस दे देता हूं कि बीजेपी से पहले इतनी जल्दी हार मत मान लीजिए। अभी इस साल के आखिर में चुनाव है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बीजेपी से डिबेट से मत भागिए। ये एक एडवाइस थी और मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में सभी पार्टियां मजबूत रहें। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए कंचना जी। अब मैडम जवाब तो सुनिए ना। अरे अब जवाब सुनिए। यस इसी पर आ रहा हूं। अरे जवाब सुनिए। अरे मैडम तो सुनिए ना। जवाब सुनने के लिए चुप होना पड़ता है। जवाब सुनने के लिए चुप होना पड़ता है, और चुप होंगी तो जवाब सुनेंगी। लोकतंत्र में सुनना भी चाहिए। अब सुनिए, आपने कहा ना कि इससे तुष्टीकरण, अरे सुनिए मैडम, आपने कहा ना कि इसे तुष्टीकरण से क्यों नहीं जोड़ा? इसलिए नहीं जोड़ा मैडम क्योंकि आप इसे सिर्फ मुस्लिमों से जोड़ रही हैं। बीजेपी का यह कैंपेन सिर्फ मुस्लिमों के लिए रहता तो मैं ताल ठोक कर कहता कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। आपके लिए माइनॉरिटीज की परिभाषा, आपके लिए, सपा के लिए और कांग्रेस के लिए माइनॉरिटीज सिर्फ मुस्लिम होंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से और जो बाइट दी गई है, जो उनके अध्यक्ष हैं माइनॉरिटीज मोर्चा के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यह सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। यह बैसाख आएगा तो उसमें भी हम लेकर जाएंगे। ये हर धर्म में जो माइनॉरिटीज है उनके लिए यह है, तो इसीलिए तुष्टीकरण का सवाल नहीं है। अब आपको यह जवाब ना अच्छा लगे, ना हजम हो, तो वो मेरी समस्या नहीं है। हाँ बोलिए। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बैठाते, उनके बिहाफ पे आप डिबेट कर लेते, उनके लिए सब सही है। आपने कहा कि बीजेपी से नहीं हमसे डिबेट करनी है, आपको चुनावी लड़ाई पार्टियों से नहीं, बीजेपी से नहीं, मीडिया से लड़नी है। अब मैंने जवाब दे दिया तो आपको लग रहा है बीजेपी की ओर से जवाब हो गया। मैं कह तो रहा हूँ बीजेपी से मुसलमानों को आरक्षण देना सही या गलत है? क्यों देना चाहिए? धर्म क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंचना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी भी आदमी को उसके धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? बीजेपी करे तो इसका मतलब आप खुलकर कह, अब सुनिए, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। लेकिन ऐसे आपकी आत्मा नहीं कंचना जी, आप अपनी आत्मा, आप संविधान की किताब लेकर घूमती हैं, संविधान की प्रति लेकर, तो कम से कम उसे दिखावा मत साबित करिए नेशनल टेलीविजन पर। आप कह रहे हैं कि पूछिए मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, तो संविधान में लिखा है क्या? 60 डिग्री एंगल घूम जाती है। अरे कंचना जी, हम मुसलमानों के लिए कुछ आपका तुष्टीकरण का एजेंडा एक्सपोज हो गया डिबेट की शुरुआत में। हम करते हैं और हम करेंगे, क्या आपको क्या दिक्कत है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी करे, आपने साबित कर दिया। सुनिए कंचना जी सुनिए, आपकी आत्मा कैसे पलट जाती है? अब मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। सुनिए, ठहराते हैं, हमारे लिए गलत ठहराते हैं। सुनिए अपनी आत्मा से पूछिए आप। अब चलिए, कि कैसे नहीं छोड़िए ना, मेरी आत्मा सराहना कर ले रहे हैं। ठीक है कंचना जी, आप रुक जाइए, रुकिए। मैं ये कहते हुए राधिका जी के पास जा रहा हूं, मेरी आत्मा की चिंता छोड़िए, आप अपनी आत्मा की चिंता कर लीजिए, और इसलिए अपनी आत्मा की चिंता कर लीजिए क्योंकि आप लोग संविधान बचाने की बात करती हैं। आपने कहा कि पूछिए बीजेपी से कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो बाबा साहब के संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था है क्या? तो अपने आत्मा से पूछिए और पूछिए कि क्या इस तरह संविधान की रक्षा होगी क्या? खैर, राधिका खेड़ा इनकी बात का जवाब दीजिए। ये कह रही है आपके हिसाब से ये तुष्टीकरण है, इनका रिप्लाई करिए आप। सभी को नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। नमस्कार। देखिए ना, आज ये कह रही हैं और बोल रही हैं क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना है कि नहीं मिलना चाहिए। जो पार्टी लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान की कॉपी लहराते हुए घूमते रहे और चिल्लाते रहे भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी, आज खुद अपनी ही सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया उसको कूड़े के दान में फेंकना चाह रहे हैं। ये है इनकी असलियत। हम हमेशा कहते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि जी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और सत्य अंततः हमेशा सामने आ जाता है। और आज हमने इनकी प्रवक्ता से आरजेडी की, ये इनके मुंह से सुनिए। अब सारी तकलीफ इस बात की है कि भाजपा कुछ कर रही है,
और उन्हें जलन इस बात की है कि जो मुसलमान समाज आज डर के नहीं बैठ रहा और जिनको ये झूठे वादे करते आए हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी बेवकूफ बनाते आ रहे। आज कंचना यादव गिनाए कि बिहार में जब इनकी सरकार थी, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की, या जब उनकी पत्नी को उन्होंने वहां पे अपनी सीट पे बिठा दिया था, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया कि मुसलमान एकदम आगे निकल गया। ये सच्चाई है। 55 साल की कांग्रेस की सरकारों के बावजूद भी आज भी मुसलमान पिछड़ा है, आज भी मुसलमान गरीब है, क्योंकि कभी भी वोट बैंक से ऊपर इन लोगों ने उसको समझा ही नहीं। वोट बैंक चाहिए तो मुसलमान कर दिया, पर अपलिफ्टमेंट की बारी आई तो शाहबानो का केस बदल दिया। क्या कंचना यादव राजीव गांधी के उस फैसले के साथ खड़ी होती है जब शाहबानो का केस पलटा गया था? आज मैं उनसे जानना चाहती हूँ ये बात। लेकिन जब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लेकर आते हैं तब उनको तकलीफ होती है, तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। और सच्चाई आज राकेश जी ये है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी लगातार फॉलो करी, और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि मुसलमान वोट हमें सबसे कम मिलता है। लेकिन क्या कभी भी हमने नरेंद्र मोदी जी ने या हमारी किसी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ये पूछ के दी कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं कि सिख है कि क्रिश्चियन है? क्या ये पूछ के घर में टॉयलेट बनाया गया जो कहा पहले की सरकारों को करना चाहिए था? क्या घर में नल का ये पूछ के लगाया गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? या करोड़ों की जो स्कॉलरशिप बांटी गई जो मुसलमान बच्चों को भी मिली, क्या ये पूछ के दी गई कि आपका धर्म क्या है? क्या घर में सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत यह पूछ के आया गया कि आपके घर में मुसलमान है कि हिंदू है? हमने कभी नहीं किया। ठीक है, बोलिए कंचना जी, रिप्लाई करिए। पांडे जी से रोको। मैं आ रहा हूं जगदीश जी, रुक जाइए, इतनी जल्दी बेताबी नहीं, रुक जाइए, आऊंगा सबके बाद, बहुत समय है, समय की चिंता न करिए, सबको बराबर समय मिलेगा, तो रुक जाइए, यहां मुझे तय करने दीजिए किसको कितना समय। रुक जाइए प्लीज जगदीश जी, आप एंकर की भूमिका में नहीं है, रुक जाइए, बोलिए कंचना जी। नहीं, मैं तो बहुत प्यार से, नहीं चिल्ला के नहीं बोलूंगी, बहुत प्यार से बोलूंगी, प्यार से पूछूंगी। राधिका खेड़ा बहन के पास जवाब है तो दे। केंद्र में इनके कितने मुस्लिम सांसद हैं जरा बता दे तो। कितने सांसदों मुसलमानों को मैंने सुना था राकेश जी की सवाल का जवाब से होता है, ना कि सवाल से। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। यही तो इनका थथरई है, यही थथरई है इनको। आप पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए कंचना यादव, और एक आपके सवाल का जवाब देगी। ये तो हिम्मत दिखाइए राकेश जी को, करवा लीजिए। ठीक है, अच्छा मीडिया भाजपा के पास जवाब नहीं है, तो आप मेरे सवालों का जवाब दे दें और मैं यहाँ पे बैठ के आप गवाह है हर एक सवाल का जवाब दूंगी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरह डर की नहीं भागूंगी। अच्छा, एक मिनट में, मुसलमान इन्होंने मंत्री बनाया है। केंद्र में एक भी सांसद नहीं होने से माइनॉरिटी कहां से लेकर आए? राज्यसभा से उठाकर लेकर आए, फिर मंत्री बनाए। इनके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और ये कहते हैं मुसलमानों के बड़े हितैषी। अरे कौन सी आत्मा से बात करते हो? झकझोर करते हैं अंदर से, नफरत निकलेगी मुसलमानों के प्रति। अपनी आत्मा को झकझोरो वहां पर, नहीं ठीक, नफरत निकलेगी। ठीक है, 30 सेकंड और राधिका जी बोल लीजिए, फिर मैं जगदीश जी और तारिक खान आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी देखिए ना, मैंने सवाल किया लेकिन ये मोहतरमा के पास जवाब नहीं था, तो इसलिए इन्होंने वापस सवाल कर दिया। तो मैं इनके सवाल का जवाब दे देती हूँ क्योंकि मैं कंचना यादव की तरह डरती नहीं हूँ। ठीक है, हमने नहीं दी टिकट, हमने नहीं बनाया, पर आप ये बताइए ना, हमने किसको मुसलमान होने की वजह से घर नहीं दिया? हमने किसको मुसलमान होने की वजह से उज्ज्वला गैस का सिलेंडर नहीं दिया, या स्कॉलरशिप नहीं दी, या सुरक्षा नहीं दी, या घर में नलका नहीं दिया, या टॉयलेट नहीं दिया? जो आपकी सरकारों को बनाना चाहिए था, में कमी तो अगर इतना चौक है तो आप बनाइए अपने पार्टी का अध्यक्ष एक मुसलमान को, क्यों नहीं बना देते? क्यों वो बार बार सिर्फ यादव परिवार के पास ही रहता है? करिए गद्दी खाली और बनाइए। कब बनाएंगे? इंतजार कर रहे हैं बिहार कि कब एक मुसलमान आरजेडी का अध्यक्ष बनेगा। बनाइए।